आगे जीना है, वो सब चीज़ें खत्म हो गई थी। मुझे जीना ही नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, अब मैं नहीं जी सकती। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अनेक अनेक प्रकार, अनेक अनेक बातें, सबके अलग अलग विचार। हरे कृष्ण महामंत्र करने के बाद जब हम इसका जप शुरू करते हैं, चैंटिंग करना शुरू करते हैं, तो हमें क्या लाभ मिलते हैं, क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो बहुत से लोगों से आपने अलग अलग बातें सुनी होगी, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। लेकिन मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और इस जप को करना शुरू कर दें। तो एक समय आया था मेरा भी ऐसा कि मैं भी ना दूर भागती थी इन सब चीज़ों से। जैसे हरे कृष्ण जैसे कोई बोलते थे, तो मैं इन सब लोगों से ना दूर भागती थी कि समझ नहीं आता था कि हरे कृष्ण मतलब इन सब चीज़ों में क्यों जाना है। अभी लाइफ है, हमें तो ज़िंदगी जीनी है, एंजॉय करना है। सॉन्ग सुनेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, तरह तरह के जो म्यूज़िक चलते हैं उनको सुनेंगे। मेरी भी लाइफ ऐसी थी, स्टेज पे मैं भी थी। जब मैं मतलब भक्ति जब मैं सुनती थी तो मैं इन सब चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके होता है ना, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें। मतलब एक समय था कि मुझे जिन पे भरोसा था, जिन पे ट्रस्ट रहता है, या फिर ये समझ लीजिए कि जिस पे मैं जिन लोगों पे मैं डिपेंड रहती थी, अपनी बातें जिन लोगों तक तो पहुंचाती थी, बताती थी, अपना मन मन की जो बातें थी वो हल्का करती थी, हर किसी के पास बोलना ये मेरी आदत थी। और जब तक मैंने ये नहीं किया तब तक मुझे चैन नहीं होता था, मतलब ऐसा कुछ हो जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सब लोग दूर हो गए। मतलब अगर मैं किसी को अपनी मन की बात बोलना भी चाहूँ तो किसको बताऊँ, सब लोग कुछ सुनना ही नहीं पसंद करते थे, सब लोग दूर भागना पसंद करते थे। ऐसी चीज़ें मेरे सामने होने लगी तो मैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मेरी बात सुनना पसंद क्यों नहीं करता, कोई मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं करता, सब लोग दूर क्यों भागते हैं, ऐसा क्यों होता है। मैं तो चाहती हूँ कि लोग मैं सबसे बात करूँ, मैं सबको कॉल करूँ, अपनी बात बताऊँ, लेकिन हर कोई ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, सब दूर भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं पता कैसी इंसान थी, मतलब मैं ऐसी थी कि जब तक मैंने ना अंदर की बातें अगले को नहीं बोली तब तक मुझे ना खाना नहीं पचता था। मैं ऐसी इस टाइप की थी। ऐसी प्रॉब्लम आने लगी जब कोई मुझे पसंद नहीं करने लगा, दूर भागने लगे, तो मुझे ना डिप्रेशन सा होने लग गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अकेला रहना मुझे पसंद हो गया अब तब से। तो हमारी जो दीदी हैं, मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, तो वो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है, यानी कि इस्कॉन से वो जुड़ी हुई है। उनको कम से कम 4 साल हो गए हैं। 4 साल से वो लगातार जुड़ी हुई है। अब उन्होंने मुझे बताया कि तुम मेरी बात सुनो, तुम इस्कॉन ज्वाइन कर लो, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है सब ठीक हो जाएगा, तुम नॉर्मल हो जाओगी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दो। तो मुझे ना ये बातें समझ में नहीं आती, मतलब मुझे उस टाइम में ये बातें समझ में नहीं आती थी कि पता नहीं क्या बोल रही दीदी कि यहाँ ज्वाइन कर दो, इस्कॉन होता है क्या, इस्कॉन क्या है वहाँ पे। तो मैं एक समय ऐसा आया कि दीदी ने मुझे बहुत फोर्स किया कि इस्कॉन में आ जा, इस्कॉन में आ जा। तो एक बार आ तो सही। तो मैं गई तो हूँ इस्कॉन में, लेकिन एक भाव होता है ना मंदिर में जाने का, वो मेरे अंदर नहीं था। मतलब ऐसे ही जा रहे थे जैसे घूमने के पर्पज से, जैसे पिकनिक पे कहीं जाते हैं या फिर कहीं पार्क पे हम घूमने के लिए जाते हैं। तो मैंने भी यही सोच के चलो चलते हैं, दीदी कह रही इतना फोर्स कर रही है तो देखती हूँ वहाँ पे है क्या ऐसा। मैं चली गई। तो मैं वहाँ पे गई तो मैंने मतलब दीदी को बोला था हाँ क्या है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, कोई बाबा स्पीच भी दे रहे थे, मैं सुन रही थी, सब कुछ सुन रही थी। लेकिन वही होता है ना, कुछ समझ में नहीं आना, समझ भी इसलिए नहीं आता कि अभी हम इन चीज़ों के बहुत दूर हैं। तो मैं घर आ गई। ऐसे ऐसे होता गया। दीदी ने कहा कि इस्कॉन मंदिर है, मेरे घर के पास में इस्कॉन मंदिर था कुछ समय पहले, अभी वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो दीदी ने कहा कि तेरे घर के पास में मंदिर हो गए, तू वहाँ पे नहीं जा रही है, मैं इतनी दूर रहती हूँ, मैं वहाँ से यहाँ तक आती हूँ, तू क्यों नहीं जाती। तो मुझे लगा यार क्या करना मंदिर जाके, यार जैसे कुछ व्रत होंगे तो तभी मंदिर जाना होता है, ऐसे थोड़ा ना कभी भी चले जाओ मंदिर, मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे। मैंने दीदी को बोला। फिर दीदी इतनी दूर से आती थी, मतलब लगा लो वहाँ से दो दो बस बदलनी पड़ती है यहाँ आने के लिए, वो यहाँ आती थी। मुझे तब भी समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों आती है, पता नहीं क्या है यहाँ, मंदिर रोज आ जाती है, जब देखो मंदिर आ जाती है। तो दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन तुझे ज़रूर समझ में आएगा। और आखिर वो दिन ज़रूर आया कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया।
मैं ऐसे एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। इतना परेशान हो रही थी कि मेरे अंदर ना वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी कि मुझे जीना है आगे, जो जीने की जो होती है ना कि मुझे आगे जीना है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। मुझे जीना ही नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। अब मैं नहीं जी सकती, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गई। फिर मुझे ना दीदी की बोली हुई बात याद आई। दीदी ने कहा कि जब भी परेशान मैं होती थी तो मैं इस महामंत्र का जप करना शुरू कर देती थी। जब भी मैं परेशान होती थी, मैं डिस्टर्ब होती थी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ये जप करना शुरू कर देती थी। तो मुझे वो बात याद आई, क्योंकि जो भी इन सब चीज़ों से जुड़ेगा ना, वो पहले बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हुए हैं, और उनको ये लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है भगवान के सिवा, और मुझे भगवान के शरण में जाना ही है, अब मेरा यही रास्ता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैं दीदी ने जो बोला वो मुझे याद आया, और मैं ऐसे बैठ गई। मेरे पास माला है, लेकिन अभी मैं आपको शो नहीं करा सकती, और इस टाइम उसको छूते नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जब दीदी ने ये बात बोली, वो मेरे कानों तक आई, और मैंने ऐसे बैठ के माला जपना शुरू कर दिया। मन ही मन में जपना मैंने शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ऐसे करते 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 मैंने एक माला जैसे कंप्लीट कर दी। तो उसके बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ, इतना रिलैक्स फील हुआ कि ऐसा लग रहा है जैसे सर में ना इतनी आवाज़ें गूंज रही थी, इतनी आवाज़ें गूंज रही थी एक साथ, जैसे चिड़ियाँ चहकती है ना, चिड़ियाँ चहकती हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कम से कम 100-150 चिड़ियाएं मेरे सर में बैठ रखी है, और वो बहुत शोर कर रही है, चू 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 ऐसे बहुत कर रही है। और मेरा मन हो रहा है कि मैं इन चिड़ियों को हटाऊं, ऐसा कुछ हो रहा था, आवाज जो आ रही है इनको हटा दो, बस इनको हटा दो। जब मैंने महामंत्र शुरू किया, चैंटिंग शुरू की, बैठी रही मैंने, जब क्या एक माला कंप्लीट करी, उसके बाद ना वो शोर जो दिमाग में था ना हट गया, तुरंत हट गया। ऐसा लगा किसी ने वो शोर ना मेरा खींच लिया, ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर मैंने ना ये चीज़ आजमाना शुरू कर दिया कि जब भी मैं परेशान हूँ, कि कोई भी मुझे कोई बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, ओवर थिंकिंग की मुझे प्रॉब्लम है, अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, तो मैं क्या करती, बैठ जाती हूँ और चैंटिंग करना शुरू कर देती हूँ। माला के साथ भी मैं चैंटिंग करती हूँ। अगर माला उस समय मुझे नहीं करनी है, तो मैं ऐसे बैठ के भी शांत मन होके मैं मन ही मन में चैंटिंग कर लेती हूँ। चैंटिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास माला ही हो, आपके पास सच्चा मन होना चाहिए, एकांत जगह होनी चाहिए, आप आराम से चैंटिंग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। बहुत सुकून मिलता है, आनंद आता है। आप लोग भी ट्राई करना। अगर लाइफ है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। भौतिक जीवन से सुख की कामना करना ना मूर्खता मैं मानती हूँ। अब पहले मुझे लगता था कि मैं किसी को फोन कर दूं, किसी से मैं अपनी मन की बात शेयर कर दूं तो सही है, अपनी बातें शेयर कर दो, खुशी मिल जाती है, लेकिन वो खुशी नहीं होती है, वो मूर्खता है एक नंबर की, जो अब समझ में आती है। जब हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमें समझ आती है कि हमारा असली मतलब है क्या, अस्तित्व है ही क्या हमारा इस जीवन में। हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, इस जाल में फंसने के लिए, या फिर खुद को पहचानने के लिए कि हम कौन हैं, क्या हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। भगवान ने हमें मनुष्य योनि में भेजा, क्यों, किस लिए, ताकि वो खुद को पहचान पाए, हम भगवान की ढूंढ कर पाए। भगवान है, हमें भगवान के धाम जाना है, हमें दोबारा यहाँ पे गलत काम करके फिर मनुष्य योनि में नहीं आना है। हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हम भगवान से जुड़े, ना कि फिर से मनुष्य योनि में आए और फिर से इस जाल में फंसते जाए। आप खुद सोचिए, हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, पता नहीं चलता कब हमारी शादी होगी, पता नहीं चलता, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, हम बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, कब हम चले गए, समय मिला ही नहीं भक्ति करने का। तो हम क्यों गंवाएं उस समय को। जब भी हमें समझ आ रहा है भक्ति में जुड़ जाएं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें बचपन से समझ आ गया, एक समय जरूर आता है कि भगवान ना आपको हिंट भी देते हैं, भगवान आपको हिंट देते हैं कि आप मुझसे जुड़िए, लेकिन हम अपने भौतिक इस जंजाल में इतना ज्यादा फंसे होते हैं ना कि हमें वो कुछ सुनाई नहीं देता है, और हम लोग दलदल में और फंसते जाते हैं। तो आप लोगों से इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, जब हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं, बहुत सारी तंगी जीवन होती है, आप लोग चाहें ना तो इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जो हमारा ये मनुष्य जीवन है ना, इसको हम खुशी खुशी इंजॉय कर सकते हैं, भगवान के साथ जुड़ के।